Hello dear students, good evening. You all welcome to your online platform Angel Live classes, Individual English, Foundation Batch, AIOE Batch, CET Pattern. हम सब लोग इस समय पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडजेक्टिव से रिलेटेड डाउट क्लास को किया था और आई होप आप सब लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा और सभी जो डाउट्स होंगे आप लोगों के दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और आप अपने डाउट कह सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स as soon as possible. And good evening to all those students who have connected me with live. Mr. Shivaji, Ashish Kumar, Abhishek, thank you Ashish, Ashish Rishi, Ashish Moon Kumari, Yogendra, Abhishek Akash, Bablu, Divakar, Anurag, Debesh, Vivek, good evening Iksha, Sunil, good evening to all of you. चलिए एक बार जल्दी से आप सब लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि जो बच्चे हमारे छूट गए हों वो सब बच्चे आ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं और जल्दी से हम लोग ताकि अपनी क्लास को शुरू करें। ओके चलिए, पीछे कोई डाउट्स नहीं है ना? चलिए, टेस्ट में आज फर्स्ट आई हैं। नहीं, अभी आज टीचर सीट सॉल्व नहीं कराऊंगा, अभी आज पढ़ाऊंगा। टीचर सीट टेलीग्राम पर आप लोगों को आज सेंड नहीं हो पाई है, थोड़ा सा टेक्निकल टीम के कारण वो ऐप पर पूरी तरीके से लगे हैं, तो इसी वजह से टीचर सीट आप लोगों को पोस्ट नहीं कर पाए वो, इसीलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टीचर सीट सॉल्व नहीं कराऊंगा। टीचर सीट आप लोगों को कल मैं सॉल्व कराऊंगा, आज अभी पढ़ाऊंगा मैं। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहला नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखिए क्या है क्रिया विशेषण। A word which qualifies each part of speech except noun, pronoun and interjection, noun, pronoun and interjection is called adverb, तो देखिए हिंदी में लिख दीजिएगा, वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कहलाता है। यानी ये जो एडवर्ब है आपका, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इनको छोड़कर शेष जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर दे वही कौन है? एडवर्ब। अब यहां पर जब आप बात करेंगे तो आपके पास देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में है कौन? नाउन, प्रोनाउन,
एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये 8 हैं। देखिए जो इंटरजेक्शन है ये आपकी फीलिंग्स हैं। ये क्या है? फीलिंग्स है। फीलिंग्स को कभी भी कोई भी एम्फेसाइज नहीं कर सकता। और ये जो नाउन और प्रोनाउन है, इन दोनों को जो क्वालिफाई करे वो होता कौन है? एडजेक्टिव। तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष जो सब को क्वालिफाई कर दे वही कौन है? एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को करता है, और यहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को करता है, एंड प्रपोजिशन इसे भी क्वालिफाई करता है। नोट इट। चलिए अब देखिए यहां पर एडवर्ब निम्नलिखित पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। निम्नलिखित पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। देखिए कौन कौन है। पहला पॉइंट, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है कैसे? देखिए जैसे मैं आपसे ये कहूं, ही इज वेरी स्वीट, वह बहुत स्वीट है, तो जो ही है वो स्वीट है, नाउन प्रोनाउन। एडजेक्टिव बहुत स्वीट है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। शी इज अ वेरी वाइज गर्ल, वह बहुत बुद्धिमान गर्ल है, तो गर्ल हो गया नाउन। नाउन कैसी है? बुद्धिमान है। कैसी बुद्धिमान है? बहुत बुद्धिमान है। ये क्या हो गया? एडवर्ब। नोट इट। दूसरा पॉइंट, वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब को क्वालिफाई करता है कैसे? शी स्पीक्स स्वीटली, वह बहुत मधुर बोलती है, तो यह है वर्ब। वर्ब की जो विशेषता बताए वो है एडवर्ब। दे वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। वर्ब और हार्ड आपका एडवर्ब। तीसरा पॉइंट, एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। खुद को भी क्वालिफाई करता है। खुद को भी क्वालिफाई करता है कैसे? शी स्पीक्स
वेरी फ्रैंकली। तो स्पीक्स क्या है, वर्ब कैसा बोलती है, फ्रैंकली। एडवर्ब तो बहुत बोलती कि बहुत फ्रैंकली बोलती है, तो फ्रैंकली को भी जो क्वालिफाई कर दे वो कौन, एडवर्ब। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो खुद को भी क्वालिफाई करता है। जैसे मैं ये कहूं कि राहुल रीड्स वेरी केयरफुली, राहुल बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ता है। रीड्स है वर्ब, वर्ब की जो विशेषता बताए वो है एडवर्ब, और बहुत केयरफुली पढ़ता है, तो एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई कर दे वो कौन, एडवर्ब। ठीक है। नरेंद्र मोदी असली वाले, तो दिल्ली में कौन बैठे, नकली वाले। ओके। अगला पॉइंट, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, कैसे देखिए, ही हैड गॉन जस्ट बिफोर यू केम, जस्ट बिफोर यू केम, वह जा चुका था बिल्कुल आपके आने से पहले। इन दोनों को जोड़ा किसने, बिफोर ने, तो जो दो को जोड़े वही कौन, कंजंक्शन। अब बिल्कुल पहले जा चुका था, तो बिफोर को जो क्वालिफाई किया वो कौन, एडवर्ब। तो एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। जैसे मैं कहूं कि शी वॉज किल्ड सिंपली, वह बहुत साधारणतया मारी गई, बिकॉज क्योंकि, शी हैड रिफ्यूज्ड टू मैरी, क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया था। तो इन दोनों को जोड़ा किसने है, बिकॉज ने। क्यों मारी गई थी, क्योंकि शादी करने से मना कर दिया था। तो जो दो को कनेक्ट करे दैट इज कंजंक्शन, और कंजंक्शन को जो क्वालिफाई कर देना ब्रदर वो कौन, एडवर्ब। नोट इट। हाँ देखिए, मोदी जी भी पढ़ने आए हैं, मैं इतनी बुराई कर दूंगा इनकी कि भाग जाएंगे पढ़ने के लिए। किसानों को जरा सुन लीजिए भाई साहब, दिल्ली में 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, आप तो रजाई में एकदम बढ़िया सजा के टक इन पढ़ रहे होंगे। नोट किया आपने इसको, थोड़ा यस नो लिखते रहा करिए। नोट किए ना इसको, बोलिए।
चलिए, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है। समझ में कम आ रहा है क्या जी? भाई मैं बता रहा हूं कि एडवर्ब कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। अभी तो मैं परिभाषा बता रहा हूं ना, जानना है, समझना नहीं है। कैसे कर रहा है अभी रूल्स में सब पढ़ाऊंगा। अब देखिए, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कैसे समझिए। ही इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ आनंद भवन, वह जस्ट आनंद भवन के सामने है। तो जो किसी के पहले आकर उसकी पोजीशन बताए वो कौन? प्रेपोजिशन। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। और जस्ट सामने है, जस्ट सामने, तो प्रेपोजिशन को भी जो क्वालिफाई कर दे वो कौन? एडवर्ब। बर्ड्स वर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी। एग्जैक्टली ओवर द स्काई, बिल्कुल आसमान के ऊपर। तो जो किसी के पहले आकर उसकी पोजीशन बताए वो कौन होता है ब्रदर? प्रपोजिशन। और बिल्कुल ऊपर, तो ओवर को जो क्वालिफाई कर दिया एग्जैक्टली, ये अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। सब सही हो जाएगा ब्रदर, अभी पढ़िए आप लोग। चलिए, बस बाबा जाने मन की बात, पढ़ते रहिए बस आप सब लोग। चलिए, अगला पॉइंट, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कभी कभी नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देते हैं। कुछ हैं कभी कभी, जैसे देखिए, एक महोदय ने लिखा है ओनली नेहा लव्स हिम, केवल नेहा उनसे प्रेम करती है। ठीक है ना, नेहा इनकी सिस्टर का नाम है, तो भाई बहन में प्रेम होगा, तो ओनली नेहा लव्स हिम। तो ओनली देखिए, नेहा वैसे नाउन है और ये एडवर्ब है। जैसे मैं कहूँ मोस्टली स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस, ज़्यादातर छात्र बहुत परिश्रमी हैं। तो मोस्टली देखिए क्या हुआ? स्टूडेंट्स।
और ये एडवर्ब। आई हेल्प्ड ओनली हिम, मैंने केवल उसकी मदद किया। तो हिम क्या है? प्रोनाउन। और जब इसकी विशेषता भी कौन बता दिया? एडवर्ब। अच्छा, कुछ ही एडवर्ब हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, सब नहीं, ये ध्यान रखना है। तो इसको आप नोट करके मेंशन कर दीजिएगा, नोट। और ये नोट में पहला पॉइंट। क्लियर? देखिए इस नोट में एक दूसरा पॉइंट भी है। कभी कभी एडवर्ब पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई करता है। पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई करता है जो वाक्य में सबसे पहले आता है। जो वाक्य में सबसे पहले आता है। और ध्यान रखिएगा, जब ये पूरे वाक्य को क्वालिफाई करता है तो सबसे पहले लगाकर कॉमा जरूर लगा दिया जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे कहा जाए, लकली नन वॉच इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट, सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। तो सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ, तो सौभाग्य सबका था, सबसे पहले आया है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, 2 डजन फार्मर्स, 2 दर्जन किसान, have lost their lives, have lost their lives at सिंधु बॉर्डर, एट सिंधु बॉर्डर। ठीक है ना, सिंधु बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे हैं ना, तो दुर्भाग्य से लगभग 2 दर्जन सैनिकों ने किसानों ने अपना जीवन खो दिया है सिंधु बॉर्डर पर। तो पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई एडवर्ब कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं? ओके, तो इतनी बात है एडवर्ब की। हेडिंग बनाइए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
एडवर्ब मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, सरल क्रिया विशेषण, सरल क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर इतनी बात? देखिए एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। चलिए पहला हेडिंग बनाते हैं, सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या है? देखिए सिंपल एडवर्ब को आप समझिए, वे शब्द जिनके द्वारा, वे शब्द जिनके द्वारा टाइम, जिनके द्वारा टाइम, प्लेस, मैनर, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, कॉज, अफर्मेशन, निगेशन, अफर्मेशन, निगेशन इत्यादि का भाव व्यक्त होता है, इत्यादि का भाव व्यक्त होता है, का भाव व्यक्त होता है, कॉमा लगा के सिंपल एडवर्ब कहलाते हैं। सिंपल एडवर्ब कहलाते हैं। नोट करिए इसको।
अब देखिए एक एक करके हम लोगों को समझना है। टाइम क्या है, प्लेस क्या है, मैनर क्या है, डिग्री क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉज क्या है, अफर्मेशन क्या है और निगेशन क्या है, और इनमें कौन कौन से शब्द हैं जो एडवर्ब के रूप में आते हैं, इन्हें समझना है। ठीक है, अभी समझाता हूं सिया जी, काहे हैरान हैं आप। चलिए पहला हेडिंग बनाइए, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब वे शब्द जिनसे समय का भाव व्यक्त होता है एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, एगो, एगो, बिफोर, नाउ, नो सूनर, सून आफ्टर। कोई भी आप समय सूचक शब्द लीजिए, मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, आज रात्रि जाऊंगा, 2 घंटे पहले जाऊंगा, 2 दिन बाद जाऊंगा। ठीक है ना, सिंस, इबर सिंस, डॉट डॉट etc एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, वे शब्द जिनसे स्थान का भाव व्यक्त होता है। तो देखिए स्थान में कौन है, इन, आउट, नियर, फार, भाई अंदर, बाहर, पास, दूर या अवे, डॉट डॉट etc एडवर्ब ऑफ प्लेस माने जाते हैं। ये सब स्थान बताते हैं। अच्छा, हियर और देयर भी लिख लीजिएगा, हियर, देयर। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, जैसे हियर, कम हियर, गो देयर, डॉट डॉट etc एडवर्ब ऑफ प्लेस माने जाते हैं। ये स्थान है ना, तो जो स्थान का भाव दे देगा वही एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपका। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिनसे मैनर तरीका, किसी कार्य को करने के ढंग का भाव व्यक्त होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। कोई भी एडजेक्टिव हो, किसी भी एडजेक्टिव में आप क्या करिए, ly लगा दीजिए, तो ये जो नया रूप बनता है ना सर, ये आपका होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा केयरफुल, तो आपको क्या जोड़ना है,
ly, तो क्या बन जाएगा? केयरफुली। केयरलेस, क्या जोड़ना है? ly, तो क्या बन जाएगा? केयरलेसली। सडन है, क्या जोड़ना है? ly, क्या बन जाएगा? सडनली। ब्यूटीफुल, क्या जोड़ना है? ly, क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुली। तो जो भी ly से बनता है ये किसी कार्य को करने का तरीका बताता है और ये बड़ा ही अच्छे से एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। फ्रैंक का फ्रैंकली, स्लो का स्लोली, तो ये सब अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? जैसे कहा जाता है ना, गो अवे संदीप जी, दूर जाओ, गो अवे। चलिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है परिणाम, तो इसमें खूब कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? परिमाण। जिनसे परिमाण का भाव व्यक्त हो, यानी जिनसे भावार्थ किसका हो? मात्रा का, क्वांटिटी का। तो जिनसे क्वांटिटी का भाव व्यक्त होगा वही आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। कैसे? समझिए। जैसे कहा जाए टू वेरी मच, सो एनफ, लॉट्स, टू मच, मच टू, almost, rather, fairly, बहुत सब हैं, डॉट डॉट etc। एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ राइटर्स इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर, जिनसे बारंबारता का भाव व्यक्त हो, यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, यानी यहां पर बात होती है जिनसे भावार्थ किसका हो? संख्या का, यानी बात यहां पर किसकी है? नंबर की। ठीक, कैसे? जैसे कहा जाए ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली, या ऐसे भी इसको बोला जाता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ऑफेन, रेगुलरली। जहां भी आप बारंबारता डॉट डॉट etc। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी एक ही है, एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। क्लियर? चलिए, टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब है एडवर्ब ऑफ कॉज। तो एडवर्ब ऑफ कॉज का मतलब वे शब्द जिनके द्वारा कारण का भाव व्यक्त हो। किसका भाव हो? कारण का, तो वही एडवर्ब ऑफ कॉज होगा। इनमें देखिए ड्यू टू,
ओबिंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, और इन चारों का अर्थ होता है के कारण। जो चारों हैं, चारों का अर्थ होता है के कारण, और यही जो चारों हैं एडवर्ब ऑफ कॉज होते हैं। अभी सब यूज बताऊंगा मैं ब्रदर, बस अभी तो मैं केवल इंट्रो कर रहा हूं ना, कौन क्या है आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले एडवर्ब ऑफ कॉज क्या है तो आपके मुंह से निकलना चाहिए ना कि ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज है। डिग्री क्या है तो बोलना चाहिए वेरी मच, सो टू, टू मच, मच टू, नन टू, ओनली टू, एनफ, यही सब क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये निकलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कॉज हो गया। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन समझते हैं, जिनसे पॉजिटिव सेंस का भाव व्यक्त हो। पॉजिटिव सेंस, तो जिनसे पॉजिटिव सेंस का भाव व्यक्त होगा वही आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। नोट करिए। कैसे, देखिए बताता हूं। जैसे यस, या, युप, श्योरली, सर्टेनली, सर्टेनली, क्लियरली, ट्रूली, हार्टली, डॉट डॉट etc, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जहां भी पॉजिटिव का भाव हो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। ये सब पॉजिटिव सेंस है ना, कहीं भी बोलेंगे। यस मतलब हाँ, या मतलब हाँ, यूप मतलब हाँ, श्योरली निश्चित, सर्टेनली निश्चित, क्लियरली स्पष्ट, ट्रूली हाँ, हार्टली। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन में देखिए क्या है, वे शब्द जिनसे निगेटिव सेंस का भाव व्यक्त हो, जिनसे किसी चीज का नकारने का भाव व्यक्त हो, वही एडवर्ब ऑफ निगेशन है। जैसे नो, ने, नॉट, नेबर, जिनसे आप किसी चीज को मना करिए। नो, ने, नॉट, नेबर, नहीं, 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 कभी नहीं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं। एक छोटा सा इसी में नोट लिख दीजिएगा। नोट में लिख दीजिएगा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। सेल्डम को सेमी निगेटिव, सेमी निगेटिव एडवर्ब माना जाता है। ये आधा निगेटिव होते हैं और आधा पॉजिटिव। और जैसा कि आपको पता है कि निगेटिव और पॉजिटिव का गुणा हो जाए या पॉजिटिव और निगेटिव का गुणा हो जाए, होना उसको निगेटिव ही है। तो कहने को ये सेमी निगेटिव है बट होता टोटली निगेटिव है। 5 वर्ड है।
ठीक है। ये आपका है एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो टाइम हुआ, प्लेस हुआ, मैनर हुआ, डिग्री हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, कॉज हुआ, अफर्मेशन हुआ, निगेशन हुआ, ये आपका सिंपल एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक विशेषण। लिख दिए, इसमें लिख दीजिए वे WH वर्ड जिनके द्वारा टाइम, प्लेस, कॉज, मैनर, जो पीछे आपने लिखा है मैनर, डिग्री इत्यादि का भाव व्यक्त होता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब माने जाते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन है आपके, जैसे व्हेन समय है, वेयर प्लेस है, वाई कारण है, हाउ मैनर है, हाउ मच डिग्री है, हाउ मेनी संख्या है। अच्छा, इनको छोड़कर जो 5 वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन याद करिए, हु, हुम, हुच, फिच, व्हाट, उन 5 को छोड़कर से जितने भी WH वर्ड है सब आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। डॉट डॉट etc इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं क्योंकि इनसे समय का भाव व्यक्त होता है ना। तो देखिए इसमें से किसी को ले लीजिए, व्हेन, टाइम, वेयर, प्लेस, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, डॉट डॉट etc, ये सब एडवर्ब ऑफ आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग बना लीजिएगा, रिलेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक संबंधवाचक विशेषण। जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब अपना प्रश्नवाचक रूप खो देता है, अपना प्रश्नवाचक रूप खो देता है एवं दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, तो यही रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। तो यही रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है जो दो को जोड़ेगा। जैसे प्रश्नवाचक खोएगा वैसे ही आपका रिलेटिव बन जाएगा। सिंपल सा तरीका याद करिए, WH वर्ड जब शुरू में आता है तो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, बीच में आता है तो रिलेटिव होता है। मैंने प्रोनाउन में लिखाया भी है। तो कोई भी WH वर्ड शुरू में आता है तो वो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, जैसे वो बीच में चला जाता है वो अपने आप में रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो रिमार्क करके लिख दीजिएगा, रिलेटिव एडवर्बियल क्लॉज हमेशा असर्टिव सेंटेंस के रूप में व्यक्त होता है। असर्टिव सेंटेंस के रूप में व्यक्त होता है यानी प्रयोग होता है, असर्टिव होता है, कभी इंटेरोगेटिव नहीं होता। कैसे, समझिए। आई नो द टाइम, मैं वह समय जानता हूं। व्हेन ही कम्स, जब वह
यहाँ आता है। तो देखिए दो को जोड़ रहा है और ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो यही है आपका रिलेटिव एडवर्ब। जैसे ये बीच में आएगा ये रिलेटिव एडवर्ब। टेल मी द टाइम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे वह समय बताइए। व्हेन विल ही कम बैक, जब वह वापस आएगा। गलत है क्योंकि देखिए इंटेरोगेटिव हो गया ना, जबकि ये होता अपने आप में असर्टिव है, ये कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होता है। तो इसे होना चाहिए था व्हेन ही विल कम बैक, और यही अपने आप में इंटेरोगेटिव एडवर्ब ना हो के रिलेटिव एडवर्ब है। आई वॉन्ट टू नो द प्लेस, आई वॉन्ट टू नो द प्लेस, मैं वह स्थान जानना चाहता हूँ। फेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं। अब ये नहीं कि कहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं। तो ये बीच में अपना संबंधवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक खो दिया है, तो यही आपका रिलेटिव एडवर्ब है। तो जब प्रश्नवाचक का भाव होगा तो इंटरोगेटिव होगा, और संबंधवाचक का भाव होगा तो रिलेटिव एडवर्ब होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ एडवर्ब। डिग्री ऑफ एडवर्ब, ओके। नेक्स्ट, कल हम लोग अपने समय पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।